बांग्लादेश में आज तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास पर प्रदर्शनकारी घुस आए। उनके कमरों में, स्विमिंग पूल में सैकड़ों लोग नजर आए। ये लोग अगर कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री आवास में घुस गए होते तो शेख हसीना की जान को बड़ा खतरा हो सकता था। बांग्लादेश आर्मी को इस बात का पता लग गया था कि शेख हसीना अगर देश छोड़कर नहीं गई तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए अल्टीमेटम दिया था और इसके लिए उन्हें पूरे 1 घंटे का समय भी नहीं मिला था। आर्मी चीफ आनन फानन में शेख हसीना से मिलने पहुंचे। शेख हसीना को पीएम पद छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। सेना प्रमुख वकार उज जमा ने कथित तौर पर शेख हसीना को पीएम आवास से सुरक्षित निकाला जब तक प्रदर्शनकारी पीएम आवास में दाखिल हो पाते। शेख हसीना प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल चुकी थी। इससे पहले उन्होंने अपने इस्तीफे पर आर्मी चीफ की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए थे। बता दें कि पूरे बांग्लादेश में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पिछले महीने शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे देश में फैला। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़प होती रही। हिंसक झड़पों के कारण छात्र और उग्र होते रहे और इस आग में घी डालने का काम किया शेख हसीना सरकार के उस फैसले ने जब उन्होंने जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस्तीफा देने के तुरंत बाद सेना की ओर से शेख हसीना को देश से बाहर निकालने का प्रबंध शुरू कर दिया गया। एक विशेष एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई। इस विमान से शेख हसीना और उनकी बहन ढाका से रवाना हुई। शेख हसीना का विमान भारत के अगरतला से होते हुए गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। भारत की ओर से शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सेना के अफसरों ने शेख हसीना के लिए रेड कारपेट भी बिछाए। ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना को संकट के समय भारत में शरण लेनी पड़ी। 1975 में उनके पिता शेख मुजीब की हत्या के बाद भी वे कुछ समय के लिए भारत में रही थी और अब एक बार फिर उन्होंने अपने जीवन और भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए भारत का रुख किया है। बता दें कि ढाका में हालात नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। लगभग 4 लाख लोग सड़कों पर हैं और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने शेख हसीना के देश छोड़ने से पहले एक बयान जारी किया। इसमें उन्होंने शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। साथ ही कहा कि जल्द ही देश में अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। वहीं भारत ने एक बार फिर शेख हसीना की मदद की है, उनकी जान बचाई है, वरना जो हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में घुस गए थे उससे शेख हसीना की जान को खतरा हो सकता था। ऐसे में भारत उनके लिए एक बार फिर संकट मोचक बनकर सामने आया है। बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसकी घोषणा आर्मी चीफ कर चुके हैं, लेकिन यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश में इस तख्ता पलट के बाद क्या राजनीतिक परिदृश्य उभरता है।